वालेकुम एवरीवन, अदाफर से अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, मैं हूं शफक जाफरी और मेरे साथ बैठी हैं दुरे शहवार। और हम दोनों का ताल्लुक कहाँ से है? हम लोग हैं आपकी बहुत ही फेवरेट एसोसिएशन ऑस पाक विमेन एसोसिएशन से एसोसिएटेड। और मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑस पाक विमेन एसोसिएशन। मेरा नाम ही काफी है। आई लाइक द कॉन्फिडेंस। मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी कम्युनिटी वर्कर हूँ और मैं छोटे छोटे काम करती हूँ, लेकिन उसको बड़ा आप लोग बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक कम्युनिटी में आप जहां भी काम कर रहे हो ना, जब तक आपकी कम्युनिटी का सपोर्ट, आपके लोगों का सपोर्ट आपके साथ शामिल ना हो, तो वो काम किसी काम का नहीं। किसी काम का। हमारे पीछे क्या नजर आ रहा है? टॉक शो। ये हमने एक टॉक शो बनाया है इस वक्त, और अब की एग्जीक्यूटिव टीम बैठी हुई है यहाँ पे, और हम आपके साथ बहुत सारी गपशप करेंगे। ये हमारा समझे फर्स्ट शो है जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम अपने आप को, और हम बताएंगे हम क्या क्या बातें करने वाले। सबसे पहले किसने हमें ज्वाइन किया है? सूबिया आसन। सूबिया आसन, क्योंकि सबसे पहले आपका कमेंट्स आया है ऑसिस की तरफ से, ये रूह अफ़ज़ा की बोतल आपकी हुई, पहले ही इनाम हासिल कर लिया। हमारे पास बहुत सारे इनाम आते हैं, हम आपको देंगे, लेकिन हम कुछ गेम्स भी खेलेंगे, कुछ चिटपटी सी बातें करेंगे। तो ये हुई सूबिया आसिन। आपने हमें कांटेक्ट करना है, हमारे मैसेंजर पे आपने भेज देना है। इसके ना स्क्रीनशॉट ले लें, जिसका सबसे अच्छा स्क्रीनशॉट होगा ना, स्क्रीनशॉट ले सूबिया आसिन जल्दी से। टिक 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 टिक। सोबिया हमारी बड़ी रेगुलर अप्पा की मेंबर है। सोबिया, गुड ऑन यू। वेलकम सोबिया, वेलकम। अच्छा, तो अब क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अच्छा, आप क्या क्या करने वाली हैं जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, क्योंकि मैंने तो कुछ दिखाना है। हाँ, नहीं, हम बहुत सारा फन करने वाले हैं। हमारे ऐसी स्पॉन्टेनियस प्लान्स बनते हैं और फिर वो किसी एक बड़ी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम डेडिकेटेड टाइम रखें आप सबसे बातें करने के लिए, आप सबसे चिट चैट करने के लिए, कुछ थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस शेयर करने के लिए, बट उसके साथ बहुत सारा फन और गेम्स एंड गिफ्ट्स करने के लिए। ये सब कुछ होगा इस टाइम में, जब हम आपके साथ शामिल होंगे, आपकी लाइव्स में, आपके घरों में, आपके साथ बात करेंगे थ्रू पहचान टीवी। बट अभी हम जा रहे हैं, नहीं, अभी पहले आप ही बताएं कि पहले आपकी कुछ अनाउंसमेंट। मैं जब तक शेयर स्क्रीन कर रही हूँ ना, मैं नहीं कर पाई थी ना, पहला शो है ना, समझा करें। हाँ, अभी पहला शो है, तो अभी हम लोग ना आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो रहे हैं। और मैं तो वैसे ही अनाड़ी हूँ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट बैठी हुई है जो इस चीज की बड़ी क्या कहते हैं एक्सपर्ट है, बट मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ। मैं इन एडवांस, मैं अभी आई एम कॉन्शियस दैट आई विल डू दिस, सो इन एडवांस मैं सबसे पहले ही अपोलोजाइज करती हूँ। आप बहुत सारे फंबल्स और बहुत सारे इस तरह के मेरे से छोटे छोटे होते हुए गलतियां देखेंगे, बट एज अ स्टूडेंट और एज अ न्यू पर्सन हु हैज जॉइंड दिस बिग स्पेस, प्लीज दरगुजर कीजिएगा। देखिए ना, हमने स्टार्ट लेना था कि हम आपको मतलब हम जब आपको कुछ जब एंटर होते हैं तो कुछ अच्छी सी बातों के साथ होते हैं ना। तो हमारा ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है, और हम उसके साथ मतलब सूफियाना कलाम है, हम उसके साथ एंटर हो रहे हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर जो है ना, हम सभी बात है, हम शुरू होंगे तो हम सभी इसके साथ गुनगुनाएंगे। हम सुनाएंगे आपको आतिफ असलम की आवाज में एक बहुत खूबसूरत कलाम, ताज तारे हरम। चले जी, एंजॉय करते हैं। सबका फेवरेट हो ताजदारे हरम। कितना अच्छा गाना, मेरे लिए मेरा बड़ा ही फेवरेट है ना। और अक्सर मैं गाड़ी चलाते हुए ना इसको सुनती हूँ, जब स्पेशली सुबह की जब इब्तिदा कर रही होती हूँ ना। बहुत पावरफुल कलाम है, बहुत पावरफुल कलाम है। लेकिन आतिफ असलम ने इसको वाकई बहुत अच्छा गाया है, लेकिन जो ओरिजिनल जिसने गाया है वो उसका साबरी ब्रदर्स। हाँ, साबरी ब्रदर्स, तो हम कभी वो भी सुनाएंगे। अच्छा, आप आज हमसे फरमाइश भी कर सकते हैं, कोई गाना सुनना हो, कुछ वो देखना हो, कोई चुटकुला, कुछ भी। अच्छा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट शो है दुर्रे बेगम जी, तो पहला गिफ्ट चला गया ओसिस की तरफ से। ठीक है, मेरे पास ओसिस की तरफ से बहुत मजेदार से गिफ्ट्स हैम्पर्स हैं जो हम देने वाले हैं। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगी, लेकिन इसमें हम आपका लाइव कुकिंग शो कंपटीशन भी करने वाले हैं। अभी जितनी भी अनाउंसमेंट्स हो रही है ना, उनको आप लिख लें। तो अब नेक्स्ट वीक जो है, जो ऑफिस की जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी फूड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स उनकी हैं जो कि ऑफिस के पास हैं, वो हम आपको लिस्ट यहाँ पे कल जो है शेयर कर देंगे। आपने उसकी हमें लाइव कुकिंग करके दिखानी है, आपकी किचन में आ जाएंगे हम इस चैनल के थ्रू।
और इस टॉक शो के थ्रू हम चिट चैट विद अप्पा, देखो तो चिट चैट विद अप्पा आपके साथ चिट चैट करिए आपके किचन में। तुम अच्छा क्या बनाती हो बेवकूफ के अलावा? बातें बहुत अच्छी बनाती हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन दोनों बातें बहुत अच्छी बनाती है। और इसका एहसास जब हुआ कि हजरत अली का कॉल है कि आप किसी के साथ सफर करें, जब आप सफर करते हैं तो अंदाजा होता है कि वो कितना आपसे मुखलिस है। ये बहुत मुखलिस है और बोर नहीं होने देती है और दौड़ पड़ती है वो डोनाल्ड डक की तरह, इधर भी दौड़ती है उधर भी दौड़ती है। मैं शायद नहीं चल पा रही थी। सो आई थिंक आप जब ट्रैवल, हर इंसान को कोई मुख्तलिफ चीजें एनर्जी देती है ना, तो मुझे नई जगहों पे जाना, ट्रैवल, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को देता होगा। तो बहुत बहुत, और जब आप अपने दोस्तों के साथ अपनी मनपसंद कंपनी के साथ जा रहे हो तो फिर सफर और एक्साइटमेंट का अलग लेवल होता है। तो अच्छा, वो मैं दिखाऊं थोड़ी सी झलकी कि हमने कैसे सफर किया। तो मैं सबसे अच्छी बात कोरिया की क्या लगी? पहले हम कोरिया गए कहाँ थे? बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, उनको बताओ जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा चले, मैं आपको थोड़ा सा अपने रिसेंट ट्रिप का, हम अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे सोशल मीडिया के साथ आपके साथ अपना जर्नी थोड़ा थोड़ा करके शेयर करें। अभी बहुत कुछ है जो हमें शेयर करना है, इतना कुछ है, और हम आते साथ ही इतना मसरूफ हो गए, कुछ थकावट थी, कुछ थके हुए थे, कुछ फैमिलीज इंतजार कर रही थी, तो जिसकी वजह से हम अभी सब कुछ शेयर नहीं कर सके। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम सब शेयर कर चुके हैं, अभी बहुत कुछ आपके आना है। हम बेसिकली गए थे, हमें अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत काइंड इनविटेशन और बड़ी मोहब्बत से इनवाइट किया IWPG ने पीस, इंटरनेशनल पीस समिट के लिए, जो कि वो एनुअली दे होल्ड इट इन कोरिया। कोविड की वजह से पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा था। वो अपने साथ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स को स्पेशल इनविटेशन पर एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं, क्योंकि शफक उनके साथ बहुत अरसे से काम कर रही है, पिछले 4-5 साल से बहुत सारे अमेजिंग कोलैबोरेशंस हुए हैं जिसमें पीस का मैसेज, सोशल कोहिजन का मैसेज दिया गया है। तो शफक इनवाइटेड थी, क्योंकि शफक के थ्रू, ऑसपाक के थ्रू, मैं भी IWPG के साथ काम करने का मुझे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ। सो वी गॉट एन इनविटेशन एंड देन उनकी सॉरी मेरा गला खराब है, रूह अफ़ज़ा। सो IWPG का 9th एनुअल पीस समिट, इंटरनेशनल पीस समिट, जिसमें दुनिया से बेहतरीन खवातीन, इंडिविजुअल्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज और वो सब कुछ जो है लेके आए। अच्छा, थोड़ा सा दिखाते हैं ना कि हम जब सफर कर रहे थे तो हमारा क्या हाल था ना। तो हमें मजा बहुत आया, हमने सीखा वहां बहुत कुछ। तो थोड़ा सा दिखाते हैं हम आपको कि वो एंड का दिखाते हैं ना, एंड का। बस वो मैंने वो पूरा प्रोग्राम था, लेकिन सिग्नेचर भी कितनी इम्पोर्टेंट हो गई थी। वो पूरे ग्रुप पे मैंने कहा था हमारे साथ। And your name at the middle. And your signature at the bottom. तो इसमें हमने बता दिया था कि कंटिन्यू है। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बहुत और जबरदस्त पर्सनैलिटी हमारे साथ आ रही है। देखते रहिएगा ये शो चिट चैट विद अप्पा। जनाब, हमारे साथ ही खूबसूरत सी तस्वीर नजर आ रही है, वो गायब हो गई है मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड लेडीज, क्या हाल है?
हमने कहा हमारी चिट चैट आपके बगैर कंप्लीट नहीं होगी, तो हम आपको उठा के ले आए हैं। बिस्तर से उठा के लाए हैं, नौकरी से शॉप से उठा के लाए या कहाँ से लाए हम, ये बताइए आप हमें। आप लोग मुझे जो है ना मोहब्बत से उठा के लाए हैं, तभी मैं खिंची चली आई। ये बिल्कुल सही पड़ेगा क्योंकि आई वाज ऑल ओवर द प्लेस, आई वाज रनिंग एवरीवेयर सिंस मॉर्निंग। बट जब मुझे पता चला गप्पे हो रहे हैं, यार ये गलत बात है, मेरे बगैर कैसे हो सकते हैं गप्पे। अच्छा तो वही बोलेंगे ना, हम तीनों का ये मसला है, ये तीन औरतें तीन कहानियां हैं कि जब ये साथ होती हैं तो ये हाँ। कोई ना कोई नया आइडिया लेके बम्बार्ड कर देती है। हम दोनों साथ थे, हम देखा हाँ। चलिए सुप्रिया को फोन मिलाओ, और हम जो मॉर्निंग शो का सोच रहे थे, मॉर्निंग शो बाद में करेंगे, पहले हम इवनिंग शो पहले इवनिंग शो निपटा लेते, प्राइम टाइम विद शफक। अच्छा देखिए ना आप फरा, ये जो वर्किंग डेज में होता है, तो चले आप जॉब से आते हैं तो खाना भी जल्दी खाते हैं, तो किचन साफ होकर आप आराम से टीवी के आगे बैठे होते हैं। हमने कहा हम आपको यहाँ बिठाएंगे। अच्छा मैं पहले जल्दी मैसेजेस पढ़ लूं। फरा, हमने सोबिया जी सबसे पहली थी कमेंट्स लिखने वाली, ऑसिस की तरफ से रूह अफ़ज़ा की बोतल उनकी हुई। ओह जबरदस्त सोबिया जी, आई एम जेलस, मुझे आना चाहिए था पहला कमेंट करने के लिए। तो अच्छा सबीन सुहेल हमें लिख रही है, हमारी प्यारी सी भाभी, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ओह माय गॉड। भाभी आप भी अपना जलवा दिखा दें। भाभी हम अभी कर्लर नहीं साथ रखे हुए और भाभी हमेशा जो गिफ्ट देती है ना उनमें काम आते हैं। हाय गर्ल्स, सईदा आपने गर्ल्स कह के ना हमारे शाम को गवार कर दिया, हमें खुश कर दिया। So, क्योंकि आप भी मलेशिया से आई हैं, मुझे लगता है पूरी एग्जेक्टिव टीम जो थी ना गई हुई थी वर्ल्ड टूर के ऊपर। हम कोरिया गए, आप गए हुई थी मलेशिया, सुहेल भाई जो हमारे मार्केटिंग के हैं वो पाकिस्तान, सिंगापुर, पता नहीं कहाँ से हो रहे हैं। हम भी तो बैंकॉक भी तो गए। आपके पटारे में क्या क्या मौजूद है, शॉपिंग में क्या क्या किया है फरा पहले? हाय हाय हाय, मैं जो है ना बड़ी टिप्स लेकर आई हूँ कि कम से कम वजन में जो है ना 20 दिन कैसे गुजारने। एक वो था, एंड आई रियली वांट टू टेल एवरीबॉडी हु इज ट्रैवलिंग, होता ना यार ये वाला कपड़ा तो भारी है, ये जरूरी है, किस तरह लेकर जाएंगे। तो मेरी वालदा कह लेंगी तुम शॉपिंग कैसे करोगे, बिकॉज 20 kgs का लिमिट तो बहुत कम है, हाउ विल यू डू इट। मैंने कहा जो मैं कपड़े लेकर जा रही हूँ ना उसकी कैलकुलेशन मैंने पहले करनी है, 11 किलो में 22 दिन गुजारने मैंने। वो कैलकुलेशन वाज सो इम्पोर्टेंट। और उसके बाद जा रहे मैं भूल नहीं सकती, फरा ने मुझसे कहा टाइट्स, हाँ, और उसका जीन्स भी नहीं ले जाना, उसका हैवी होती है, हैवी होती है। मैंने पूरा वापस चेंज किया, बहुत सही है, मैंने शॉपिंग बहुत करनी है। और 7 kg जो हमारे हाथ में था उसमें भी हमने कहा इसमें 7 kg तो हाथ पे एक बैग अलग घुसेड़े का पासपोर्ट है। सो नहीं, लेकिन वो बड़े मजे का था कि हम लोग ना एक एक चीज लेते थे, वापस आके हमने तो साथ वेइंग मशीन भी साथ रखी थी। मैंने भी वेइंग मशीन लेके गई थी रवि साहब, इट वाज सो मच फन, आई टेल यू। बल्कि डॉज करने में कोई सुन तो नहीं रहा ना, जो एयरपोर्ट वाले लोग हैं, बड़ा तो बस सही है। हम जो है ना जैसे मैं आपको आप डॉज की कहानी सुनाए, फिर मैं इनकी सुनाऊंगी, बड़ी नाक कटाइए। हाँ, तो डॉज की कहानी ये थी कि मैंने कहा यार मतलब हैंड बैग टोटल बोल रहे 2 बैग्स, हैंड बैग भी और ट्रॉली भी, तो 7 किलो टोटल, जगह जगह लगाया हुआ है 7 किलो 7 किलो 7 किलो। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, ना इंसाफी है जज साहब, ये नहीं हो सकता हमारे साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अल्लाह ने ये कद कामत किस काम का दिया है, ये लड़ा है ना। तो मैंने क्या करना, मैंने कहा वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, वो बोलेंगे जी आपका वेट ज्यादा है, तो मैं जो पजामे पहन लूंगी, लेकर तो आने हैं ना भाई, बातिक प्रिंट छोड़कर तो नहीं आएंगे हम। तो मैंने अपने हैंड बैग में तो पहले 4-5 किलो डाल लिया, और ट्रॉली में भी 7 किलो डाल लिया, तो कितने हो गए टोटल, 12 किलो हो गए ना, अलावा तो 7 किलो है टोटल। तो मैंने कहा यार अब वो आएंगे भी पूछते भी ना, मैं बैग में ऐसे पकड़ूंगी कि मेरी बॉडी के पीछे मेरा बैग नहीं नजर आना चाहिए, बस हमने ये किया, बस तक क्या नजर आना चाहिए। क्या कह रही, शर्ट्स और पजामे कितने पहने थे, कोट शर्ट? तो मैंने क्या किया, तो मेरी 2 जैकेट्स थी जो थोड़ी भारी थी, बिकॉज पूरा कन्वेंशन रात में बहुत ठंडा हो जाता था, तो 2 जैकेट्स तो मैंने हाथ में ही रखी हुई थी, लेकिन एक के अंदर एक को तय कर दिया था, तो उसको लगा एक ही जैकेट है, कितनी मासूम बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है, उन्होंने की पता कि क्या किया है।
अपने हस्बैंड को और अपनी माँ को बोली जाना मास्क से मत उठना जब तक 9 घंटे ना गुजर जाए मेरे घर। पता तू मस्ती तू कर आ रही है, शॉपिंग खुद ने की है, हम ना उठे जाना मास्क से। अच्छा, इंटरेस्टिंग ना। आप ये टिप्स, मैं बिलीव करें फरा, आपकी टिप्स से मैंने इसको बताया, मैं पूरा सूटकेस वापस चेंज कर रही हूँ। जीन्स में उसका वजन बहुत है, मैंने नहीं लेके जानी जीन्स। सो एक दूसरे के साथ जो हम शेयर करते हैं टिप्स, ये बहुत फायदेमंद होती हैं और शेयर करना चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से हम आपके साथ मजेदार सी टिप्स शेयर करेंगे। एक और चीज जो कि मैं आपको शेयर करूं, कॉफी और वो किस एयरलाइन में हम गए थे जिसमें हमें वो कॉफी भी जो थे ना वो खरीद के लेनी थी। मैं क्या किस एयरलाइन में तो मुझे लेकिन मैं नाम ले लूं? आप जो डॉक्टर सदफ थी और ये मतलब कॉफी के बगैर मतलब फ्यूल लाइन का चलना ही नहीं है इन्होंने ना। एयरपोर्ट पे बार बार कॉफी पीती रहती। मैं कहती कौन सी बंदी आई, खूबसूरती का राज ही वही है। अब कह रही नहीं हमने तो प्लेन में जाके कॉफी पीनी है, वो फेंकना भी नहीं है हमने कॉफी। इन्होंने कोट के अंदर एक डॉक्टर सदफ ने कोट की जेब में कॉफी हम एरोप्लेन के अंदर बाहर की खरीदी हुई कॉफी लेके घुसे हैं क्योंकि वो नहीं लेके जाते। पॉकेट के अंदर वो इस तरह का कोट पहना हुआ था जिसमें पॉकेट पूरी गड़प करके कॉफी। क्या बात है, क्या बात है। की तरह वैसे भी तो उसने कहा बाहर फेंक दो। मैंने गरम 2-3 घूट लेके बाहर फेंके। तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगी ना, मैं बहुत अच्छी बच्ची। बाद में मैंने देखिए प्रभात, आपने जो है ना, आपने टीम जो है ना बड़ी चुन चुन के सेलेक्ट की है। एक नमूना आपने रिक्रूट किया है, मैं सच बताऊं आपको। लवली लेडीज। और मैं छोड़ के मैं क्या उसे कहूँगी, वो मुझे डांट रही होती थी बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी आपको, ये ऐसा होगा ही नहीं। जैसे कह रही थी पोजीशन भी चेंज हो गई, ऊपर भी चेंज। ये मेरी अम्मा बन के मेरे साथ गई थी। यार हमने बहुत मजा किया। मुझे लगता है जिंदगी में आपको अपने दोस्तों के साथ जरूर इस तरह के ट्रिप जो है प्लान करना चाहिए, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हैं बच्चे बड़े हो गए या अब हम मसरूफ हैं, नहीं, स्टिल आपके अगर बहुत प्यारे से शौहर हो ना हम लोगों की तरह के, अल्हम्दुलिल्लाह। शौहर कहाँ है या उनको प्यारा बना लो भाई। यार क्या बात की, अल्लाह अच्छा हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको टिप देंगे कि अपने शौहर को प्यारा क्या। बस डन हो गया। लेकिन टचवुड हम वाकई बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे हस्बैंड्स ने ना सिर्फ हमें जाने दिया, और ये आप जो शफा कह रही थी ना आपके बाजार की जाने नहीं देते, मेरे लिए तो ये कहा जाता है। जब जब हमारे बच्चों को केयर करें, पीछे घर की केयर करें, तो फिर हम बेफिक्र होके जाते हैं ना। और आप ट्रैवलिंग से सीखते कितने हैं एज अ पर्सन, आप ग्रो कितना करते हैं। ट्रैवलिंग सिर्फ फन के लिए नहीं होता। आप किसी भी एज में हो, जब आप ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से जब मिलते हैं, आप एज अ पर्सन इतना ग्रो करते हैं। अपनी बहुत सारी चीजों का आप बहुत शुक्र अदा करते हैं। और बहुत सारी चीजों की बहुत सारी वैल्यू आ जाती है। सबसे ज्यादा वैल्यू इमली चटनी नहीं, मुझे अपने घर के टॉयलेट की याद आई। मुझे अपने घर के टॉयलेट की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। अच्छा नहीं, मुझे तो वो 5 स्टार होटल था। मैं ये क्यों कहूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे धोना भी नहीं पड़ा था बाथरूम। इससे अंदाजा आ रहा है कि आपसे कितना काम करवाया जाता है। आपको अपना होटल का जाके दो बैग थे। मैंने कहा इस पे सो या इस पे सो, वक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करती रही। उसके बाद दूसरे दिन मैंने कहा मैं अकेले नहीं सो सकती, इतना लग्जरी। सॉरी वापस आ। लेकिन वापस आके आपने कितने फर्श धोए, आप अमित से शिकायत कर रही थी। वो तो आप ना पूछें, वो तो ना पूछे। पहले तो मैं ये शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पूरा घर 1 पीस मिल गया, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, मैं कहा यार मैं चूल्हे साफ करके गई थी, इतने चमकते हुए कैसे? तो कहते कुछ पकाया ही नहीं था 2-3 हफ्ते। ये बहुत अच्छा है। मेरे घर में तजुर्बे करने के बहुत शौकीन है। तो मेरे घर में चूल्हों का अंदर बाहर के दोनों चूल्हों का बहुत बुरा हाल था। बच्चे अब्बा बेटे सबने तजुर्बे बहुत किए थे। लेकिन और हमने ये सीखा, और हमारे हस्बैंड्स ने भी सीखा कि हमारे बगैर आए कैसे रहना है, होपफुली। सो आज मतलब यही है कि अपने हस्बैंड्स को अपना बेबी बॉय ना बनाइए, उनको मैन रहने दीजिए और उनसे कहिए बी अ मैन, कुछ दिन हमारे लिए है, हम अपनी जिंदगी जिएंगे। और आप भी सफर करें और सीखें और ग्रो करें बिल्कुल। लेकिन सफर ना करें, सफर ना करें। निजात खैर
तो हिजरत में बरकत होती है, जिसे रसूल ने भी हिजरत की थी, तो हम भी हिजरत, तो हम तो इतनी बड़ी हिजरत करके आए हैं अपने मुल्क से। तो फराह आप रेडी रहिएगा कि आपने कुछ टिप्स देनी है आज, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक पुराना एक शो का एक क्लिप दिखाती हूँ। जब हमने 14 अगस्त के ऊपर एक शो किया था, तो उसमें फिर हमने एक हमारी सना असलम होती थी, बहुत प्यारी, वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती है, और उसने ना मुख्तलिफ सियासी लीडर्स की, फीमेल सियासी लीडर्स की ना कुछ एक्टिंग करके हमें दिखाई थी। वो मेरे पास मौजूद है। साथ में मैं आपको भी दावत देती हूँ, अगर आपको एक्टिंग के जौहर दिखाने हैं तो पहचान टीवी का प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, और अफवा आपके पास मौजूद है। ऑस्पार्क का मिशन और विजन क्या है, हम फराह से पूछेंगे इंशाल्लाह इस क्लिप के बाद। तो फिर आप अपने जौहर दिखाने की वीडियोस हमें भेज सकते हैं। फराह कुछ बच्चों की भी चीजें होनी चाहिए ना, तो आप तो हमें मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगी जी। आपकी यूथ के जो प्रोजेक्ट है वो काफी डिले हो गया है, तो यूथ को भी दावत दें कि यूथ आए। पहले मैं एक लड़की के जौहर दिखाती हूँ आपको, उसके बाद हम आपको कहेंगे कि आप भी इस तरह के जौहर दिखा सकते हैं। देखिए, आज हम आसमान से आपके लिए एक खास पैगाम लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि कौम के बच्चे उम्मीद ना हारें और हमेशा याद रखें कि कौम की माएँ उन्हें देख रही हैं। सबसे पहले तो आज मैं फातिमा जिन्ना जी और बेगम राना लियाकत जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज वो हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आज जश्न आज़ादी है, यौम आज़ादी का दिन पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन दिन है। तो आप आज क्या पैगाम देना चाहेंगी फातिमा जिन्ना जी? सबसे पहले तो मेरे कौम के बच्चों को सलाम और जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे अपने कौम के बच्चों पर बहुत फख्र है, सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे नहीं मगर वो बच्चे भी जो आज ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन के हालात में कैफियत अजीब सी होगी, मगर मैं चाहती हूँ कि आप उम्मीद ना हारें और यकीन रखें कि हालात ज़रूर बेहतर होंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे कौम के बच्चे बेबाकी से काम लें और याद रखें कि बेबाकी नहीं कलंदरी है। हमारे कौम के बच्चों को इस बेबाकी की ज़रूरत है, और याद रखें कि पाकिस्तान अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में है और पाकिस्तान ज़रूर एक दिन गालिब होगा। यौम आज़ादी पर हमेशा दूसरों का सोचें और अपने कौम की बेहतरी का सोचें, और ये सोचें कि हम किस तरह से इकबाल का ख्वाब पूरा कर सकते हैं और वो तजल्ली लोगों में आश्कार कैसे कर सकते हैं जिसकी वो बात किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि ये दिन आपके लिए बहुत खूबसूरत गुजरेगा और आप हमेशा याद रखेंगे कि कौम की माएँ आपको देख रही हैं। शुक्रिया। वाकई क्या खूब फरमाया आपने, बेबाकी में ही कलंदरी है, बहुत खूब। बेगम राना लियाकत जी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने कौम के बच्चों को? सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों ही बेहतरीन हाल में होंगी। फातिमा जिन्ना जी की बात सुनकर तो मुझ में भी एक बेबाकी सी आ गई है। जी पाकिस्तान के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाना और हमेशा हक की लड़ाई लड़ना। पाकिस्तान की लड़ाई हक की लड़ाई है। अगर आपका दिल और नीयत साफ हो तो आपको कुछ नहीं रोक सकता। जैसे इकबाल फरमाते हैं, जिंदगानी है सदफ कतरा निसां है खुदी, वो सदफ क्या जो खुद को गौहर कर न सके। हो अगर खुद निगर हो खुद गर हो खुद गीर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। मैं यही कहूँगी अपने कौम के बच्चों को कि हमेशा हिम्मत से लड़ना, बेबाकी दिखाना जैसे फातिमा जिन्ना जी ने कहा, और अदब को अपना बुनियाद बनाना। अदब है तो सब है, अदब के बगैर कुछ नहीं। वाह माशाल्लाह, क्या खूब फरमाया। वाकई अदब है तो सब है। मैं भी अपने ऑस्ट्रेलिया के अजीज़ों को एक ख़ास पैगाम देना चाहूँगी। मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि आपकी दिल की कैफियत अभी कुछ अजीब होगी क्योंकि लॉकडाउन के हालात हैं और आप वैसे जश्न आज़ादी नहीं मना सकते जैसे आप चाहते हैं। मगर जश्न सिर्फ ज़ाहरी तौर पर नहीं होता, जश्न आपके अंदर भी मौजूद है। हमेशा याद रखना जिन्ना और इकबाल का पैगाम, पाकिस्तान का मकसद और वो पैगाम हमेशा अपने दिल में जिंदा रखना। तो क्या हुआ अगर आज आप बाहर जाकर जश्न नहीं मना सकते? आप घर पर रहें, जश्न मनाएं, खुश रहें और आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसा लगा फराह ये क्लिप आपको? बहुत cute. And what a multi-talented girl she was. She was able to do the mimicry कितने सारे लोगों की, and so perfectly, lovely. आप बताएं, आपने बचपन में आप किसकी करती थी? मतलब मैं मिमिक्री करने में इतनी स्मार्ट नहीं थी, मेरा भाई बहुत जबरदस्त करता था, वो खामोश रहता था, और एक एक रिश्तेदार की, तो जब दावतें होती थी ना खानदान में, जब 50-60 लोग जमा हैं, तो हमारे घर की जो एंटरटेनमेंट होती थी ना, वो इतना छोटा सा पिद्दू सा 7-8 साल का, उसको सामने खड़ा करते थे, और हर रिश्तेदार की, खालाओं की, मामों की, सबकी कार कर, यहाँ तक कि किस तरह से बैग फेंका, लोग डरने लगे थे मेरे भाई से। ये तो दरवाजा कैसे बंद किया, गुस्से में कैसे आया, और वो सारी चीजें। तो नकल उतार मैं मरहूम बेनज़ीर भुट्टो की उतारती थी, लेकिन वो इतनी फनी थी कि मैं वो अभी नहीं कर सकती हूँ। लाइव नहीं जा सकता क्योंकि कुछ कंटेंट इस तरह का था, बट लेटर मैंने भी किया, लेकिन अभी कम्युनिटी में पता नहीं कौन कौन लोग हैं जिनकी मैं करती हूँ, मैं बता नहीं सकती। लेकिन दिस शोज कि आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि किसी की मिमिक्री उतारने के लिए आपको उनका एक एक एक्सप्रेशन पकड़ना पड़ता है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो हम दावत देते हैं आप लोगों को कि आप अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा सकते हैं, और जिसकी बेस्ट एक्टिंग होगी या बेस्ट क्लिप होगा, जिसको सब फरमाइश भी करेंगे, बार बार चलाएं हम, तो उसके लिए हम ऑफिस की तरफ से अलग से गिफ्ट देंगे। अच्छा फराह, हमने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक जो हमें आना चाहे वो आए और अपने कुकिंग के जौहर दिखाए लाइव। हम उनके किचन में आएंगे, यानी कि और जो भी आएगा उसको ऑफिस की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। 3 महीने तक हम यही करते रहेंगे, लेकिन 3 महीने बाद हम फिर लाइव कुकिंग कंपटीशन भी करेंगे। लेकिन 3 महीने तक आपने आना है। कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन आ सकता है? मेरे पास है अपना लिबास। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपका अपना लिबास की कोई बुटीक शुटीक होगा, तो आप हमें स्पॉन्सर करें तो हम आपके लिए यकीनन आपकी पब्लिसिटी हमारे साथ आ भी चुकी हैं, हमारे एग्जीबिशन, हमारे इवेंट्स में ये बिल्कुल इनका जो है ना स्टॉल रह चुका है हमारे पास। और इसके अलावा लग रहा था, हाँ, शो के अलावा अगर आप लोग कुछ स्पेशल सुनना चाहते हैं, गाना या कोई ऐसा कलाम, सूफियाना कलाम, आप लोग चैट में हमारे साथ शेयर करें, हम आपके लिए प्ले करेंगे। जैसे कि डॉक्टर फराह ने कहा, प्राइम टाइम है, लेट्स मेक इट फन टाइम, एंड हमारे साथ अपना टेस्ट शेयर करें, हम अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारी एक अनाउंसमेंट भी हो जाए जो कि मिलाद के हवाले से थी, और मैं उसमें देखूंगी कि मैं डाउनलोड कर सकती हूँ तो चाहूंगी। लेकिन उससे पहले फराह, जो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ना कि शाहिद खान अब्बासी साहब की लास्ट स्पीच पार्लियामेंट में सुनने के बाद हमें लगा कि अच्छे इंसान है। तो मैंने से जिक्र किया, मैं चाहती हूँ शाहिद खान अब्बासी से मिलूं ना। इसने कहा हमारे उस्ताद हैं, वो हमें पढ़ाते थे, पता नहीं क्या पढ़ाते थे, एनीवे। अच्छा, जब मैं वहां पहुंची इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने रोना धोना मचाया। हर मुल्क के स्पेशली बोलना चाहिए, तो इतने सारे लोग, मैंने कहा ला पाकिस्तान से, हम तो ऑस्ट्रेलियन बन के गए हुए थे ना, लेकिन हम ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के। सो वो हमने कहा कोई पाकिस्तान का नहीं है, तो मैं चलते चलते टिकटॉक बनाते हुए एक जगह पहुंची, तो सबसे फर्स्ट रॉ में मुझे पाकिस्तान का फ्लैग नजर आया ना, ये चिक पड़ी शाहिद खान अब्बासी। मैंने कहा मैंने तो इनको पकड़ना है जाके। तो मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया, जिसका छोटा सा प्रोमो मैं आप लोगों को चला के देती हूँ, आप जाके पहचान टीवी पर उसको देख सकते हैं। लेकिन जनाब, बहुत मजेदार इंटरव्यू था और बहुत मजा आया उनसे बात करके। सिर्फ बात इतनी है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन कम से कम हमारे पास ये तो मौका है कि हम उनसे बात कर सकते हैं या उनकी राय जान सकते हैं। देखिए, देना बिलावल को, उसको जरदारी साहब जो है वो बड़े परेशान है, वो कह रहे हैं कि मैं बिलावल को बनाना है। बिल्कुल आएगी, और लेकिन कुछ करने की सलाहियत पैदा कर, ताकि मुल्क आगे चल सके। आप ही की जमात में उनको इतना अहम ओहदा दिया वजीर खातर। अच्छा, तो फिर वजीर आजम भी बना लें, आप क्या करोगे? हमको हम वोट देते हैं। ये बकायदा बंदी हुई कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो हम हमलावर होंगे, कोई रीजन सी बात। फैसिलिटेट भी तो किया गया उसको, उस बात को छोड़ दिया, बात पे ना जाए। ये हकीकत की बदनसीबी है कि जब सियासी लीडर ऐसे काम में पड़े, तो अगर आप लोगों को ये सिखाएंगे कि उसकी बदतमीजी करो,
वो यही करेंगे। ये में अपने नौजवान बदतमीज तो हो गए, वैसे तमीजदार हो जाए। बदतमीज नहीं होगा, ये हमने सिखाया है। खास जरूरत ये है कि अपनी ताकत को एक तरफ रखें, अपने मफाद को एक तरफ रखें, अपनी नाक से आगे देखें, आपको हल मिलेगा। ये किसी को मैसेज दे रहे हैं? जी? किसी को मैसेज दे रहे मैं हैं? आपको बता रहा हूँ काम कोई करवाता नहीं। ऐसे कैसे? अगर आप सही फैसले करेंगे फिर जाके काम आगे चलेगा। पैसे करने नहीं दिए जाते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात है बात आप नहीं करते कि उन पे कंट्रोल रखा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट पे कंट्रोल होता है? हर चीज पाकिस्तान में आइन के मुताबिक है। मैं कह रहा हूँ एक कोई 10 साल दे कुछ नहीं कर सकती, तो एक तो वही लेगा 10 साल जो लेता है सबसे ज्यादा। आप कोई भी किसी के पास की बात नहीं। हम सिर्फ अगर बातों तक महदूद रहेंगे फिर हम एक कमजोर मुल्क रहेंगे। इसको मजबूत करने के लिए सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर गुर्बत के और बेकारी के, जीतेंगे कभी तो गुताखे दौलत किया जा रहा था। तो जब एक अनोखी दुनिया की दुनिया दिखाई जाएगी वो सब हम ही चलाएंगे, वो सब हम ही से आएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कैसा लगा आपको ये? कैसा लगा ये क्लिप आपको? पता सो पावरफुल, यही कहूंगी मैं। और मजेदार था। अच्छा, कुछ बातें तो वो थी जो डायरेक्टली हो रही थी और कुछ बातें वो थी जो इनडायरेक्टली समझने वाली थी। ये वो वाला हो गया था। हाँ, बड़ी खुल के बड़ा इजी गोइंग इंटरव्यू हुआ। अच्छा, हाँ। ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत बातें हुई, लेकिन हाँ। और जो इनडायरेक्ट बातें कहने, खुदा करे कोई ना समझे, कोई ना समझे। मुंह से निकली और मुंह से निकले ना उसका भी वापस नहीं आता। खुदा करे कोई ना समझे। अच्छा, नहीं, हम लोग देखिए, हम सियासी नहीं है क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हम तो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, तो हम तो गैर सियासी है। तो एसोसिएशन के हवाले से आप क्या काम कर रही हैं, क्या प्लान है फरा, आप बताइए। और साथ साथ में नए जो प्रोग्राम होने वाला है उसका डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ। आप जरा बताइए जब तक हम आपसे सुनते हैं। Thank you so much, पहले तो, for giving me this honor to explain and share with everybody what we do and who we actually are. So a lot of times लोग mix कर देते हैं कि जी ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन है क्या ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन सिर्फ एक हल्ला गुल्ला करने वाली जगह है, या सिर्फ इवेंट्स करने वाली जगह है, या ईद बकरीद, what it actually is. So let me tell you something. ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन सबसे पहले तो हमारी ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो पहली बात तो ये ना मेरा है ना ये आपका, ये हम सबका है। तो व्हाट आई वांट टू शेयर इज दैट दिस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। हम सबका यहाँ पर ओनरशिप है उतना ही। इट्स अ प्लेस जिसको मैं, शफात या दुर्रे ओन नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हैं, और जहां कोई इशू होगा वी आर गोइंग टू बी देयर। तो आपका का मिशन क्या है? आपका का मिशन है कि हमारी वो खवातीन, हमारी वो बहनें जो यहाँ पर या तो अपने राइट्स को नहीं जानती, या फिर फैसिलिटीज को नहीं जानती, या फिर एम्पावरमेंट एक्चुअल लेवल पर क्या होती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एजुकेट एज वेल। तो वो लड़कियां जो, देखिए हम बहुत ब्लेस्ड है, वो खवातीन जो यहाँ के काम कर रही हैं, फैमिलीज ऐसा आता है, लेकिन हर बच्ची ऐसा नहीं होता। Every girl doesn't have the privilege of actually coming on board and knowing what her rights are. So, ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन is one platform जहाँ पे हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकें कि पाकिस्तानी औरत बहुत मजबूत है और एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ आइडेंटिटी और क्राउन फिक्सर्स हैं, ना कि एक दूसरे के क्लैश में। So what we want to tell is कि ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन का मेजर विजन क्या है? We want a nest as soon as possible, जिसके लिए हम लोग अपने नेस्ट में, अपने घरों में बैठे हुए दिन रात ये ख्वाब देख रहे होते हैं कि एक दिन मेरा ऐसा घर होगा जहां मेरी वो बहन जिसको रात के 3 बजे चप्पल से मार के बाहर निकाल दिया गया है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, she can pick up a call, she can call us and she can say I want to continue living safely in safe hands, please support me. हमारी बहनों के साथ ये हो तो हम नहीं करेंगे ना बर्दाश्त। तो फिर हम सब साथ जुड़ के आपका के थ्रू अगर ये ख्वाब देख रहे हैं तो आई वांट मोर पीपल टू ड्रीम विद अस। लोग सवाल करते हैं, और मैंने, आपने कहा ना, मुझे अब एक चीज आपसे शेयर करनी है जो अब आप लोग भी अपसेट हो गए। आपने मुझे कहा बस सोना है आज आपको, क्योंकि हम डेली बेसिस पर रोज कॉल्स भी रिसीव करते हैं, मैसेजेस भी,
हम पब्लिश नहीं कर सकते। मेरे पास एक कॉल आई, और अगर वो लड़की सुन रही हो तो माजरत, मैं समझे आपका नाम नहीं ले रही, लेकिन आपका दर्द शेयर कर रही हूँ और इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम्स। वो कहती है मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरा मियाँ मुझे मार है। तो अब जब आपका जो फेस होता है ना वो बड़ा नाजुक होता है, उस पर कोई थप्पड़ मारे तो कितना आपको तकलीफ होगी, कपड़ा भी गुजरे तो आप। उसके बाद उसने कहा मेरी स्टीयरिंग पर, मैं उसको जवाब नहीं दे रही थी कि उसकी बदतमीजी का जवाब ये था कि मैं खामोश हूं, तो उसने मेरी उंगली पकड़ के तोड़ दी। स्टीयरिंग, गाड़ी चला रही है, उसने उंगली तोड़ दी। तो मुझे फोन करती है कि मैं 1:30 बज रहा है रात के और वो बच्चे लेके चला गया, मैं गुस्से में बाहर ही हूँ, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है। मुझे बड़ा गुस्सा आया उस वक्त, उसकी तकलीफ का मुझे एहसास हुआ। अगर मेरे पास अपना नेस्ट होता तो मैं उसको उसी वक्त गाड़ी बेचती, जब मैं खुद जाती और ले आती घर में। लेकिन अब 1:30 बजे मैं कहाँ जाती, तो मैंने कहा घर के बाहर उसे होना है तुम्हें नहीं, तुम घर जाओ आराम से, चाय पियो, दवाई खाओ, खाना खाओ, ऊपर कमरे में जाओ और उससे क्या हो कि आप कमरे से बाहर जाओ, मुझे बच्चों के साथ सोना है। क्योंकि मैं, फरा आप ज्यादा बताएंगी सही, क्योंकि उसने कहा बच्चे तो सो गए, घर जाते ही सो गए होंगे, 4 साल 5 साल के बच्चे क्या करेंगे। तो मैंने कहा आपको फील हो रहा है कि वो सो गए, उनका ब्रेन जो है ना ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन में से, वो डर के मारे बाप के साथ ऐसे आंखें बंद करके लेटे होंगे, लेकिन उनका ब्रेन जो है वो सिसक रहा होगा और उसमें से खून निकल रहा होगा। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो है आप वो कई सालों से सह रही हैं करने के बजाय आपको बात करनी होगी, और हम यहाँ मौजूद है, हमसे बात करनी होगी। और हमसे बहुत लोग बात इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं हमने नहीं जाना शेल्टर होम, हमने नहीं जाना पुलिस के पास, पुलिस एवीओ दे देगी। एब्सोल्युटली शिवा, क्योंकि एक दफा अगर मामला बाहर निकल जाता है तो फिर वो बहुत आपके हाथों से निकल जाता है ना, फिर वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा। सो सबसे पहला why we are playing our role is because अगर जो चीज 4 दीवारी में डिस्कस होके 16 सफाई हो सके, उसको बाहर लाने की जरूरत ही नहीं है ना। मेडिएशन, या तो लोग एक सवाल करते हैं, आप दोनों के पास क्या जवाब है? मेरे पास तो जवाब है कि वाई अफवा नेस्ट होम, हम अफवा नेस्ट होम को क्यों बना रहे हैं, अफवा नेस्ट होम में क्यों भेजें खवातीन, क्यों जाएं? क्या जवाब है? पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूंगी शफा कि अफवा नेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली अ स्पेशल प्लेस फॉर पाकिस्तानी लेडीज, इट्स गोइंग टू केटर टू अदर फीमेल्स आल्सो, बिकॉज कोई औरत जब हम पैदा होते हैं ना, बल्कि मैं कॉन्फ्रेंस से ही अभी जब आ रही थी तो शफा वहां पर एक छोटी सी वीडियो दिखाई थी उन्होंने, और उसमें एक बच्चे जो स्पेशली एबल्ड होते हैं या स्पेशल बच्चे होते हैं वो खड़े हुए थे, और जो बच्चे फुल स्ट्रीम लाइन के होते हैं वो सामने ना सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो उनसे बच्चों को खड़ा किया, साथ में एक डाउन सिंड्रोम बच्चे को और एक मेन स्ट्रीम बच्चे को खड़ा किया और उनसे पूछा टेल द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। और ध्यान से सुनिएगा, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली। टेल द डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस डू यू हैव बिटवीन ईच अदर। तो वो जो डाउन सिंड्रोम बच्चा था उसने बोला ही हैज येलो शूज, और वो जो मेन स्ट्रीम बच्चा था उसने बोला ही हैज लॉन्ग हेयर। आप समझ रही हैं कि बच्चा जो होता है ना वो डिफरेंसेस नहीं समझता, ये डिफरेंसेस हमारे खोपड़ी का सारा वो है फतूर। एक बच्चे के लिए nobody is special, nobody is weak, nobody is wrong, everybody is same, right? So it's so important to understand कि अफवा नेस्ट बनाने का मकसद ये क्या था। तो क्या मतलब हम बड़े सुपीरियर रहेंगे जी, हम रुई के गद्दे पे सोएंगे एसी चला के, और बाकी हमारी बहनें जो है ना पिटती रहे, रुलती रहे, सड़क पे बैठ जाएं, नोइंग द फैक्ट दैट माशाल्लाह हम जिस कंट्री में हैं यहाँ पे राइट्स की तो कमी नहीं है ना, हम फैसिलिटेटर क्यों नहीं बन सकते? व्हाई वी कैन नॉट एडवोकेट फॉर देम? जबान सही जगह इस्तेमाल करना मेरे ख्याल से वुड बी बेटर आइडिया रादर देन जस्ट इन गॉसिप। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वजह यह है कि हमारी पाकिस्तानी औरत इतनी डरी हुई है या इतनी कंफ्यूज है कि वो, मेरे पास 1-2 दफा ब्लैक टाउन पुलिस स्टेशन से, गैलरी पुलिस स्टेशन से कॉल आई, आपकी सिटी की औरत है, आपकी जबान बोलती है, इससे बात करें। और उसके बाद मुझे 2-3 दफा मेरे घर पे ड्रॉप करके चले गए कि क्योंकि वो टीआर वीजे पे थी या स्टूडेंट वीजे पे थी, कि शेल्टर होम में इनकी जगह नहीं है। 1-2 शेल्टर होम से आई तो उन्होंने कहा वहां हमारा सामान चोरी हो गया, या वो सिगरेट पी रही थी या ड्रिंक कर रही थी, हम उसमें सेफ नहीं थे, मेरे बच्चे डर रहे हैं, वो इतना चिल्ला के, उनका वॉल्यूम हाई होता है, वो लड़ रही थी आपस में और रो रही थी वो औरतें, हमने वहां नहीं रहना, तो हम वापस जा रहे हैं उसी हेल में। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन आप दूर करेंगे जरा, आप बताएं कि आप ये तलाक ही क्यों करवा रही हैं औरतों की? अच्छा, ये तो तूने बताया, मुझे भी बताया आप ये बात, ये क्या कर रही है यार? हम तो इतने आदी हो गए हैं ना ये बात सुनने के। दिस इज द फर्स्ट मिसकंसेप्शन आई वुड से कि जो है सिर्फ हमारे बारे में नहीं, कोई भी ऐसा काम करे
आई थिंक जब भी आप कोई सोसाइटी में किसी चीज को, किसी नेगेटिविटी को चैलेंज करें ना, तो सबसे पहले आपके बारे में इसी तरह की उल्टी सीधी हाँ। चीजें फैलाई जाती हैं आपके हौसले को तोड़ने के लिए और आपके काम को तोड़ने के लिए। तो हम तो इस उससे चले हैं कि हमारा अपना नेस्ट होम वो सेफ स्पेस है जो खवातीन को वो एक स्पेस प्रोवाइड करेगा। देखिए, जब कहते हैं ना कि मियाँ बीवी आपस में गुस्से में हो तो वहां शैतान मौजूद होता है। आपको एज अ मुस्लिम ये हमारा बिलीव है, हाँ। आपको फौरन उस सिचुएशन से रिट्रीट करना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए ताकि आप काम डाउन हो जाए, आपका एंगर अपने कंट्रोल में आ जाए। हम जो प्रदेश में रहते हैं हमें पता है कि हमसे एक दूसरे से दूर होने की जगह ही नहीं है हमारे पास। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो यहाँ पे सब कुछ पीछे छोड़ छाड़ के यहाँ पे आई हैं और देयर इज नो प्लेस फॉर देम टू गेट लिटिल सेपरेटेड ताकि वो अपने इमोशंस को, और हमारे पास कोई आए तो हम जजमेंटल हो जाते हैं ना। हाँ, वो कहीं नहीं जबान जा तेज चलती है, कहीं नहीं जा सकते, कुछ स्पेस नहीं है, सेफ जगह नहीं है। तो हमारा नेस्ट, जैसे हम सब कहते हैं, आप स्पेशली कहती हैं कि वो मैका है जहां पर वो आके अपने इमोशंस को कंट्रोल करके थोड़ा सा काबू में आके लॉजिकली और बहुत समझदारी से सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो अगर अब इसको लोग तलाक दिलवाना नाम दें या भड़काना नाम दें या औरतों को खराब करना नाम दें, तो हमारी ना ये नीयत है ना ही हमारा इरादा है। हम तो चाहते हैं कि फैमिलीज जुड़ के रहें। उन दो इंडिविजुअल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अपने लिए और उनके आने वाले जनरेशंस के लिए, उनके बच्चों के लिए। अच्छा, तो हम ये करेंगे कि हम ये बताएंगे जो हमारी सारी की सारी एग्जीक्यूटिव टीम है, मेल फीमेल सब, वो बहुत हैप्पीली मैरिड है उनके, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ऐसे नहीं है कि हस्बैंड से भी पूछ लेते हैं एक दफा। जरूरी नहीं है, हम कह रहे हैं ना। क्योंकि देखिए, आपके यहाँ अगर 10 बर्तन टूटते होंगे तो हमारे यहाँ 5 टूटते हैं, टूटते जरूर है। So, लड़ाई झगड़े सारे स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें प्लीज। स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें और बेलन का रिवाज यहाँ पे कम है, तो आप हथियार कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहना सिर्फ ये है कि मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, लेकिन जो मियाँ बीवी में आग लगाए, मतलब वो क्या कहलाता है, आपके यहाँ मुहावरों में मौजूद है। हम आपको कूल डाउन, कम डाउन करते, और साथ में मेरी तो ये आदत है कि जब मैं अपने जितने भी लॉयर्स हैं हमारी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए, उनके साथ जो हम काम करते हैं, और हम यही कहते हैं कि हम दोनों को अलग अलग बुलाते भी हैं, उनको समझाते भी हैं, और हम वो सारे उस सिनेरियो से निकाल के उनको असली पिक्चर भी दिखाते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, क्या तुम अपने खवातीन के लिए तो स्पेशली क्या तुम अपने कदमों पे खड़ी हो सकती हो। तो हम कोशिश करते हैं उनकी काउंसलिंग भी हो, और फरा जैसा नाम हमारे पास मौजूद है। साथ साथ हम क्योंकि मैं खुद भी ट्रेनर हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस के साथ एफिलेटेड है हम लोग। हम कहते हैं ये कोर्सेज हैं, ऑप्शन है तुम्हारे पास, चुन लो, इसमें से कोई कोर्स कर लो और अपने पैरों पे खड़ी हो। तो सेंट्रल की कमाई से बाहर निकलना है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फरा ने भी कही है, दोस्ती ऐसा नाता जो सुने, आप सब लोग हमारे दोस्त बने, दुश्मनी दूर की बात है, लेकिन ये कि बेगाना बनने के बजाय दोस्ती करते हैं। और मेरे बचपन का बहुत फेवरेट सॉन्ग, और हमने भी स्कूलों में बहुत गाया, मैं ना वो चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो सॉन्ग शेयर करूं। और इसके अलावा अगर आपको भी सुनना है ना कुछ और, तो आप हमारे साथ कह सकते हैं कि सुनना है हमने। कमेंट्स कीजिए, हमारे साथ अपनी फरमाइश शेयर कीजिए। लेकिन इस गाने के बाद जो बहुत
जहाँ रहो मिलके रहो, है यही तुमसे कहना। मैं जरूर ज्वाइन करती, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं भाग जाएंगे। ऐसा ना था। नहीं, हमने तो दोस्ती का गाना गाना है, तो हम दोस्ती करें, अपने रिश्तों में भी दोस्ती करें। फरा, बड़ी खूबसूरत सी बात जहन में आई है, पहले मैं देख लूं कौन कौन हमें। अच्छा जी, हमारे साथ है मरियम जियाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरीना, गुड टू हैव यू। अच्छा, मुझे बताएं फरा कि दोस्ती वाकई ऐसा नाता है कि जो हमें जोड़ देता है। दोस्ती हम समझते हैं सिर्फ आउटसाइडर के दोस्तों से होती है, लेकिन दोस्ती अपने बच्चों से, अपने शौहर से भी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? और आज की टिप यही दे दें कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ दोस्ती कैसे करनी है और उसको फायदा जरूरी है। वेल दुरे, तुम्हारे तो क्वेश्चन में ही आंसर है कि क्यों जरूरी है। जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट, राइट। और मजे की बात यह है कि जब मैं अपने पीएचडी, बाय द वे मेरा पीएचडी मैरिटल सेटिस्फैक्शन पर है, तो जी, और उसमें भी इज़्दिवाजी कपल्स में I am learning this today. yeah, my PhD is on marital satisfaction, और उसमें हम देख रहे थे डिप्रेशन का एलिमेंट क्या है और खुद एतमादी का एलिमेंट क्या है। तो 600 से 1000 कपल्स स्टडी किए थे मैंने। सो शफक जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो जो आगे वाला पहिया है उसकी हवा 22 है और पीछे वाले पहिए की हवा 5 है, तो साइकिल का क्या होगा? राइट, साइकिल बिल्कुल ऐसी होगी जैसे दुर्गा करके बता रही है साइकिल को। सो व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जो आपके हर रिश्ते का नमक है। दिखता नहीं है, मगर अगर ना हो ना तो कमी पता चल जाती है। खूबसूरत। बिल्कुल, बेशक। So with your spouses, आपका सबसे ज्यादा टाइम आपके हस्बैंड्स के साथ गुजरता है, वाइफ्स के साथ गुजरता है। आप घर में होते हैं, घर को हम मकान नहीं कहते, घर बनता ही तब है जब आपके रिश्ते में दोस्ती होती है। दोस्ती होगी तो एहतराम भी होगा, तो प्यार भी होगा, प्यार भी होगा तो खुलूस भी होगा, फिर बर्दाश्त होगी। तो बर्दाश्त तक पहुंचने के लिए दोस्ती जरूरी है। सही है, बिल्कुल सही। और मैंने डॉक्टर फरा, सॉरी कहा था, कलामी माफ, मैंने एक दफा पढ़ी थी ये बात कहीं और बड़ी दिल को लगी कि जो खून के रिश्ते होते हैं उसमें तो आपका बस नहीं होता, वो तो आपको अल्लाह दे देता है, लेकिन दोस्ती वो है जो आप खुद चुन के रिश्ते बनाते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो आपके मनपसंद रिश्ते हैं, जो आप चूज करते हैं। जब जो चीज आप चूज करते हैं वो आपकी चीज होती है और आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, उसके लिए आप अपने आप को चेंज भी करते हैं। एब्सोल्युटली दोरे, वेरी ब्यूटीफुली सेड। और लाइक उसी रिश्ते को जो आप चूज कर रहे हैं, दोस्ती एक वाहिद वो रिश्ता है जो हर रिश्ते में फिट भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, राइट। खूबसूरत। तो अब आप कहती हैं कि हम सबको अपने मियाँ को अपना दोस्त बना देना चाहिए। ये गुड न्यूज है आरिफ भाई के लिए। आरिफ भाई, आप सुन रहे हैं हमें, हम जो है आज आपकी बिहाफ पे दोस्ती कर और मेरी प्यारी दोस्त का मासूम सा सवाल चेक करें, मुझे कह रही है फिर दोस्ती में तो लड़ाई भी होती है। एज इफ हम लड़ते नहीं है, मुझे गिफ्ट भी चाहिए। दोस्ती बोला, अफेयर चलाने नहीं बोला शौहर से। अच्छा, जवेरिया नाज कह रही है वेरी नाइस एंड इम्पोर्टेंट डिस्कशन। हम एंड की तरफ जाने में पता भी नहीं चला कि हमारा पूरा 1 घंटा हो गया। सॉरी, मैं आप लोगों को इंटरप्ट करूंगी इवेंट का। हाँ, सो अभी हम आपको एक खास अच्छा, मैं जब तक एक पहेली आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप जब तक सोचेंगे 1 मिनट में फर्क नजर रखना जिसने सबसे पहले जवाब दिया हो। पाकिस्तान का एक मशहूर सॉन्ग था जिसमें जिक्र हुआ है पतंग का, उस सॉन्ग के बारे में भी बताना है और उसको गाने वाली गुलकारा का नाम भी बताना है। जो ये बताएगा उसे ऑफिस की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। नजर आ रहा है, बहुत भारी है, इसमें बड़ा माल है। तो आपने बताना है हमें, ठीक है? ये वो आंसर है जो मुझे आता है। नहीं, चुप। रूह अफ़ज़ा की बोतल में ये आपका हुआ और
भाई हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि पतंग पर सजना जरा निकाल के रखिए। Oh, Javeria, you got just few seconds few left. seconds। और हम जवेरिया को भी कुछ देंगे क्योंकि जरूर। जवेरिया यकीनन आप टाइप करने में स्लो थी, तो सबीन सुहेल और जवेरिया नाज का गिफ्ट हुआ। वेरी गुड। तो हम एंड जो है ना इस शो का उसी सॉन्ग पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, शोजा भाई। यस, बताइए। हाँ जी, तो ये है एक मीलाद जो ऑज पाक विमेन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हो रहा है 8 अक्टूबर को, जो कि संडे है, शाम से 6 ऑनवर्ड्स इन डून साइड कम्युनिटी सेंटर, ब्लैक टाउन। ये खवातीन के लिए और बच्चियों के लिए स्पेशल है, लेकिन अगर आपके बेटे 10 साल से कम उम्र के हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन यू। आप सब खवातीन प्लीज रजिस्टर करें। उसके लिए आप वन ऑफ अस, ये जो 3 खवातीन आपको आपकी साथ इस वक्त मुखातिब है, उनमें से किसी एक के साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे ये पोस्टर शेयर है, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पोस्टर शेयर कर रहे हैं। प्लीज डू रजिस्टर फॉर केटरिंग पर्पसेस और फॉर मैनेजमेंट पर्पसेस। वी नीड टू नो कि कौन हमें ज्वाइन कर रहा है। ये ऑज पाक विमेन एसोसिएशन की पहली सॉफ्ट लॉन्च की एनिवर्सरी भी है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और आपको पता है मिलादुन नबी का मौका तो है ही, सो हम आप सबका इंतजार करेंगे। आपने हमें जरूर ज्वाइन करना है और आप लोगों में से जो भी अच्छी नात पढ़ता है वो भी हमें जरूर बताइए, हमें ज्वाइन कीजिए। और दैट्स इट। फरा, ये 8 अक्टूबर का अहम दिन क्यों है? ये हमारा करना था रह गया कि पतंग उड़ाने जाने वाले और हमारा रंग न काला हो जाए, पतंग के लिए तैयार हो गए। एनी उल्टी सीधी हरकत। पतंग नहीं उड़ा रहे, ये कोरिया वापस पहुंच गए मुझे लग रहा है। हाँ, वैसे ये हो तो हम पतंग उड़ाने जा रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर क्या दिन था आपको याद है? 8 अक्टूबर, जी हाँ बिल्कुल, 8 अक्टूबर वो दिन था जिसमें मुझ जैसी उड़ती हुई चिड़िया को एक जादूगरनी जिनका नाम है शफक जाफरी कैद कर लिया था। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एसोसिएशन ऑज पाक वुमेन एसोसिएशन को के सॉफ्ट लॉन्च को पूरा 1 साल माशाल्लाह हो जाएगा 8 अक्टूबर को। So keeping fingers crossed in many more years to APWA. हाँ माशाल्लाह। तो 8 अक्टूबर हमने सोचा क्योंकि रबीउल अव्वल का बहुत बाबरकत मुबारक महीना है, तो हमने सोचा कि हम उससे मिलाद करते हैं, बैठ के दुआ करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और आप सबके लिए ये फ्री है, ओनली फॉर गर्ल्स वुमेन सब। सो आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करानी है। और हमारी थीम भी तो बता दें फरा। Yes, so all the ladies out there, पहले तो ये कि ऑप्शन नहीं है आपके पास, because we look forward to welcome you। और APWA ने अपना स्टैंडर्ड इतना अप कर दिया है होस्टिंग में, मैं इवेंट्स नहीं कहूंगी, होस्टिंग में, क्योंकि हम सब मेहमान नवाज हैं। तो जब आप हमारे पास मिलने आते हैं ना हमारे ओकेजन्स पे, तो आपको ऐसा फील होगा कि हमने आपको अपने घर में वेलकम किया, अपने दिलों में वेलकम किया है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, सब फौरन आ रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीबॉडी। और अपनी अलमारियों में जाइए और इस वक्त जाके अपनी अलमारियों से ग्रीन और गोल्डन ड्रेसेस निकाल लीजिए। ग्रीन, क्योंकि ग्रीन गुंबद है रसूल पाक का, और ग्रीन हमारे पाकिस्तान का कलर भी है। और ग्रीन सब्जा, खुशहाली, हरियाली। तो हमने कहा, और उसमें चमक डाल देंगे हम गोल्डन की। तो गोल्डन सेलिब्रेशन भूलिएगा नहीं। सो पतंग उड़ाने का टाइम हो गया। फरा more like a beach, but oh well. फरा को तो आप लोग बड़े क्या इटली जा रहे हैं पतंग उड़ाने? बीच पे there is a kite festival happening in on coming weekend or somewhere. So तो बस आप ready हो। kite उड़ाते हैं भाई। पाकिस्तान में होता तो छतों में चढ़ के तो हम क्या बड़ा शो कैसा रहा? बहुत ही क्यूट। मैं प्लीज one last thing in 2-3 words, how are you feeling, Dr. Farah? Amazing, unbelievable, unstoppable. Great. How are you feeling? चुलबुली कैफियत हो रही है मेरी। And my last 2-3 words to explain is I feel refreshed after talking to all of you. So Lovely. Thank you, everyone. ब्यूटीफुल। सो अब हम कुछ और भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, आना नहीं भूलिएगा।
ट्यूसडे के दिन 8 बजे पहचान टीवी पे विद चिट चैट विद अप्पा टीम। ये तो चले एंजॉय करें गाना, उसके बाद हमें टाटा बाय बाय करना है, लेकिन आपने हमारे साथ मिलके इसको गाना है। आवाज क्यों नहीं आ रही? आपने म्यूट किया, सॉरी। सो सॉरी, मैं दोबारा चलाती हूँ। बात सुनो, लाइव शोज में ऐसे ही होता था। हाँ, पाकिस्तान में बहुत मैंने तो फेस पहले किया। माजरत कर ली थी।